अब मैं तुम्हें इन्हीं 3 केसेस के बारे में बताती हूँ। फर्स्ट केस था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एप्रोप्रिएशन। इसमें भी हमारे पास 3 केस हैं। इन केस ऑफ लॉस, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट की बजाय लॉस हो रहा है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है, कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, तो वो कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कैसे करेगी पार्टनर्स को? तो उस केस में कंपनी इंटरेस्ट जो है कैपिटल के ऊपर पे नहीं करती है। इन केस ऑफ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। सेकंड है व्हेन प्रॉफिट्स आर सफिशिएंट। जब कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट हैं, कंपनी उस सिचुएशन में है कि वो कैपिटल पे इंटरेस्ट पार्टनर्स को पे कर सकती है, देन फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर अलाउड। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट। कंपनी के पास प्रॉफिट्स तो हैं लेकिन इतने प्रॉफिट्स नहीं है कि वो फुल इंटरेस्ट जो है पार्टनर्स को पे कर दे, तो उस केस में प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। तो प्रॉफिट को जो है हर पार्टनर की कैपिटल की रेशो में डिवाइड किएगा। कैसे, देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ इसको। सपोज करो कि कंपनी को 45,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है और कैपिटल पे इंटरेस्ट जब हमने कैलकुलेट किया तो ए के आया 40,000 और बी का इंटरेस्ट है 20,000, टोटल बना 60,000। अब कंपनी के पास प्रॉफिट तो है 45,000 का, वो 60,000 कैसे पे करेगी? तो उस केस में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है उसकी हम रेशो बना लेते हैं। 40,000 रेशो 20,000, 4:2, 2:1 बन गई। अब हमने क्या करना है, जो 45,000 प्रॉफिट है उसको इस रेशो में डिवाइड कर देंगे, 2/3 और 1/3, यानी कि 30,000 इंटरेस्ट बनता है ए का प्रॉफिट के हिसाब से और बी का बनता है 15,000। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे बाय नेट प्रॉफिट 45,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हम कितना पे करेंगे, ए का 30,000, बी का 15,000। यानी कि हमारे पास अगर 45,000 प्रॉफिट था तो हमने 45,000 इंटरेस्ट ही पे किया है, हम 60,000 जो है पे करने की सिचुएशन में नहीं है। तो जब कंपनी के पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स होते हैं तो कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो बनाकर डिवाइड करती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही रेशो में, चाहे हम इसको कैपिटल की रेशो में भी करें तो भी सेम ही बात है।